हंटर, बैकी और उसका पार्टनर डैन एक पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। तीनों अपने वक्त से खूब लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं। तभी डैन को एक सुराख नज़र आता है और वो इस सुराख में अपना हाथ डाल देता है। अचानक इस सुराख में से एक परिंदा निकलता है और डैन पहाड़ से नीचे गिर जाता है। बैकी और हंटर भी इसे बचाने की कोशिश करती हैं। इतनी देर में डैन की रस्सी टूट जाती है और वो पहाड़ से गिर के मर जाता है। अगले सीन में 51 हफ्ते बाद की कहानी दिखाई जाती है। बैकी अभी भी उस वाक़े से खौफज़दा है। वो डिप्रेस्ड नज़र आती है और बहुत ज़्यादा शराब पी रही होती है। बैकी के बाप जेम्स को भी उसकी फ़िक्र होती है। वो उसे समझाता है कि पुरानी बातें भूल जाओ और अब आगे बढ़ो, लेकिन बैकी उसकी कोई बात नहीं सुनती। एक रात वो बहुत सारी गोलियां खाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश में होती है कि अचानक उसे हंटर का फ़ोन आता है। अगले दिन हंटर उसे अपना B67 टीवी टावर क्लाइंब करने का प्लान बताती है और बैकी को भी ज्वाइन करने के लिए कहती है। बैकी इनकार कर देती है, लेकिन अगली सुबह बैकी डैन को याद करते हुए ये फ़ैसला करती है कि मैं ये डैन के लिए करूँगी। फिर दोनों तैयारी मुकम्मल करने के बाद टावर की तरफ सफ़र शुरू कर देती हैं। रास्ते में बैकी को अपने फ़ोन में हंटर की कुछ पुरानी फ़ोटोज़ नज़र आती हैं। एक फ़ोटो में हंटर के कंधे पर किसी आदमी का हाथ नज़र आता है। बैकी पूछती है ये कौन है, लेकिन हंटर कह देती है मुझे याद नहीं। तभी बैकी को अपने बाप की कॉल आती है, लेकिन वो पिक नहीं करती। एक लंबा सफ़र करने के बाद दोनों टीवी टावर के करीब एक मोटल में पहुंचते हैं, जहां वो दोनों डिनर करते हैं। हंटर बताती है कि वो अब एक बहुत मशहूर व्लॉगर है और उसने व्लॉगिंग करके बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अगली सुबह दोनों टीवी टावर की तरफ अपना सफ़र शुरू करती हैं। इस दौरान हंटर व्लॉग बनाना शुरू कर देती है। वो अपने व्यूअर्स को भी बताती है कि हम 2000 मीटर ऊंचे टीवी टावर को क्लाइंब करने जा रहे हैं और उसका व्यूअर इस व्लॉग को लाइक भी करते हैं। कुछ देर बाद दोनों टीवी टावर के करीब पहुंच जाती हैं। टीवी टावर के गेट पर डेंजर का साइन लगा होता है, लेकिन दोनों इसे इग्नोर करके अंदर चली जाती हैं। रास्ते में इन्हें एक वल्चर नजर आता है जो कि जिंदा हिरन के जिस्म को नोच रहा होता है। हंटर इसकी वीडियो बनाती है और अपने व्लॉग में अपलोड कर देती है, जिस पर इसे और भी लाइक्स मिलना शुरू हो जाते हैं। कुछ ही लम्हों में दोनों टीवी टावर के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। हंटर व्लॉग बनाने में मसरूफ़ होती है, लेकिन बैकी को अपना पुराना वक्त याद आ रहा होता है और वो इसकी वजह से बहुत परेशान नज़र आती है। हंटर बैकी को समझाती है कि तुम्हें डर का सामना करना होगा और फिर वो अपनी रस्सी की हुक बैकी की हुक के साथ बांध देती है और दोनों टावर पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोहे का टावर बहुत ज़्यादा पुराना होता है और पूरी तरह से जंग आलूद होता है। जिस सीढ़ी से ये दोनों ऊपर जा रही होती हैं उसके नट बोल्ट भी लूज होते हैं। जब बैकी ऊपर क्लाइंब कर रही होती है तो सीढ़ी का एक रॉड टूटकर उसके हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से बैकी बहुत ज़्यादा डर जाती है। इसके बावजूद वो अपना हौसला संभालती है और ऊपर जाना जारी रखती है। इन दोनों के पास सिर्फ एक ही पानी की बोतल होती है, जिसमें से कुछ पानी ये आधे रास्ते में रुक कर पी भी लेते हैं। 1800 मीटर ऊपर पहुंचने के बाद सीढ़ी के हालात से डरते हुए बैकी कहती है कि अब हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन बैकी उसकी बात नहीं मानती। अब ये दोनों आखिरी सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं और इस आखिरी सीढ़ी की हालत पहली वाली सीढ़ी से भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन दोनों रुकती नहीं, ऊपर जाती रहती हैं। थोड़ा ऊपर इन्हें 2 डिश एंटीना नज़र आते हैं और अब इन्हें सीढ़ी के साइड से ऊपर जाना होता है। हंटर ये आसानी से कर लेती है और फिर बैकी की भी मदद करती है। इसी दौरान हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और बैकी फिर से डर जाती है। हंटर बैकी को और डराने के लिए सीढ़ी को ज़ोर ज़ोर से हिलाती है, जिसकी वजह से सीढ़ी पे लगे हुए नट बोल्ट और भी ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं और उनमें से कुछ बोल्ट तो नीचे भी गिर जाते हैं, लेकिन इससे सीढ़ी टूटती नहीं और दोनों अपना सफ़र जारी रखती हैं। इनके बिल्कुल ऊपर पहुंचने से पहले सीढ़ी से एक और बोल्ट नीचे गिर जाता है। आखिर दोनों टावर के ऊपर पहुंच जाती हैं और वीडियोस और फोटोज़ बनाना शुरू कर देती हैं। हंटर अभी भी खुश नहीं होती और वो ड्रोन के साथ वीडियो बनाना शुरू कर देती है। वो ड्रोन का रिमोट बैकी के हाथ में देती है और वो टावर के किनारे के साथ लटक जाती है। वो बैकी को भी यही करने के लिए कहती है। बैकी इनकार कर देती है तो वो बैकी को कहती है कि तुम्हारे पास अपना डर ख़त्म करने का यही रास्ता है। फिर बैकी भी टावर के किनारे पर लटक जाती है और दोनों फिर से वीडियोस और सेल्फीज बनाना शुरू कर देती हैं। कुछ देर बाद हंटर बैकी को ऊपर खींच लेती है। बैकी डैन की अस्थियां भी साथ लेके आई होती है, जिनको बैकी हवा में बहा देती है। ये लम्हा दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। अब दोनों वापस जाने का फैसला करती हैं। पहले बैकी जाती है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पर पाँव रखती है सीढ़ी टूट जाती है, लेकिन बैकी गिरने से बच जाती है क्योंकि उसने रस्सी बांधी होती है और फिर बैकी को हंटर रस्सी के साथ वापस ऊपर खींच लेती है। मौत को इतनी करीब से टच करके वापस आने के बाद दोनों पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देती हैं, लेकिन दोनों की हंसी जल्द ही खुश्क हो जाती है जब इन्हें पता चलता है कि तमाम सीढ़ियां टूट चुकी हैं और अब नीचे जाने का कोई रास्ता बचा ही नहीं। फिर दोनों अपना फ़ोन चेक करती हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर सिग्नल नहीं आते।
और वो बैग जिसमें इनका सारा सामान और पानी होता है वो बैकी ने पहना होता है और वो भी डिश पर गिर जाता है। टावर पर एक डब्बा लगा होता है जिसके अंदर इन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन इन दोनों चीज़ों का इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता। बैकी फिर से परेशान हो जाती है, लेकिन हंटर उसे कहती है कि सीढ़ियाँ गिरने की आवाज़ मीलों दूर तक गई होगी, कोई ना कोई तो सुन के देखने आएगा, हम दोनों को किसी के आने का इंतज़ार करना चाहिए। अब बातें करते हुए अचानक से हंटर की नज़र बैकी की टांग पर पड़ती है जो कि बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुकी होती है। हंटर फ़ौरन से अपनी शर्ट बैकी की टांग पर बांध देती है। अब बैकी हंटर का इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देती है। बैकी हंटर से पूछती है कि तुमने वीलॉग करना क्यों स्टार्ट किया। इसके जवाब में हंटर कहती है कि मैंने ये काम डैन की वजह से स्टार्ट किया था, कि इस जवाब की वजह से बैकी को शक हो जाता है। कुछ घंटे गुजरने के बाद हंटर अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे याद आता है कि उसने ऊपर आने से पहले उस जानवर की फ़ोटोज़ अपलोड की थी और उसे लाइक्स भी मिले थे। हंटर को ऐसा लगता है कि टावर की कुछ ऊंचाई तक सिग्नल आ रहे हैं। वो हेल्प का मैसेज लिखकर सेंड का बटन दबाती है, फ़ोन को रस्सी के साथ बांधती है और जितना नीचे हो सकता है फ़ोन को पहुंचा देती है, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम रहती है और फ़ोन पर सिग्नल नहीं आते। बावजूद दोनों को यकीन होता है कि नीचे सिग्नल आ रहे हैं। फिर दोनों फैसला करती हैं कि हम फ़ोन को नीचे फेंकेंगे। फिर हंटर फ़ोन को अपने एक मोज़े और ब्रा में बांधती है, उसे जूते में डालती है और जूता टावर से नीचे फेंक देती है। तभी बैकी को हंटर के पाँव पर 143 लिखा टैटू नज़र आता है। ये वही नंबर है जिसका इस्तेमाल करके डैन अपने प्यार का इजहार करता था। कुछ देर बाद दोनों को टावर के नीचे एक आदमी और एक कुत्ता नज़र आता है। दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं लेकिन वो सुन नहीं पाते। दूरबीन से नीचे देखने पर इन्हें नजर आता है कि इनका फ़ोन नीचे गिर के तबाह हो चुका है। तभी हंटर अपना दूसरा जूता भी नीचे फेंक देती है, लेकिन वो आदमी की तवज्जो नहीं ले पाती। फिर बैकी फ्लेयर गन चलाने का फैसला करती है, लेकिन हंटर उसे रोक देती है, ये कह कर के हम इसे रात को चलाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। तभी उन्हें एक आर्मी नज़र आती है जिसमें एक और आदमी होता है और वो पार्टी कर रहा होता है। अब दोनों फैसला कर लेती हैं कि हम फ्लेयर गन रात को ही चलाएंगी और वो आदमी दोनों को देख भी लेते हैं। इन्हें देखने के बाद वो आदमी इन लड़कियों की गाड़ी की तरफ जाते हैं। ये देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और डांस करना शुरू कर देती हैं। इन्हें लगता है कि अब हम बच जाएंगे, लेकिन वो दोनों आदमी इनकी गाड़ी लेके फ़रार हो जाते हैं। ये सारा सीन इन दोनों लड़कियों को अंदर से तोड़ देता है। अब इन्हें यहाँ से बचने का कोई नया रास्ता ढूंढना है। कुछ देर गुजरने के बाद बैकी हंटर से उसके टैटू के बारे में पूछती है, जिस पर हंटर बैकी को बता देती है कि उसका और डैन का 6 माह से अफेयर चल रहा था। वो बैकी से माफ़ी भी मांगती है। हंटर कहती है कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी और वो डैन के साथ इसलिए प्यार करती थी क्योंकि वो उसको बहुत अच्छी तरह समझता था, लेकिन वो बैकी को डैन से ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसने ये अफेयर ख़त्म कर दिया था। 24 घंटे गुजरने के बाद भूख और प्यास की वजह से दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। हंटर फैसला करती है कि वो नीचे डिश एंटीने पर जाएगी और बैग को वापस लेकर आएगी। वो रस्सी का एक किनारा पोल के साथ बांधती है और दूसरा अपने जिस्म के साथ वो टावर से नीचे उतरना शुरू कर देती है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से आखिर तक नहीं पहुंच पाती। वो रस्सी को खोलती है और टावर की तरफ जंप कर देती है। बैग को हासिल करने के बाद वो वहाँ थोड़ा सा पानी पीती है। फिर वो बैग को अपनी सेल्फी स्टिक के साथ रस्सी पे लटकाती है और फिर रस्सी के ऊपर जंप कर देती है। अब बैकी रस्सी को ऊपर खींचती है और हंटर रस्सी के ऊपर चढ़ती है। अचानक हंटर के हाथ स्लिप हो जाते हैं और हंटर नीचे गिर जाती है। बैकी बहुत घबरा जाती है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो हंटर बैग वाली रस्सी को ज़ोर से पकड़कर नीचे लटक रही होती है। अब हंटर के हाथ बुरी तरह छिल चुके हैं और वो रस्सी के ऊपर चढ़ नहीं सकती। बैकी उसे रस्सी के साथ खींच कर किसी तरह टावर के ऊपर वापस चढ़ा देती है। अब बैकी ड्रोन के ऊपर हेल्प का नोट लिखकर उसे मोटल की तरफ उड़ाना शुरू करती है, लेकिन बैटरी लो होने की वजह से ड्रोन वहां पहुंच नहीं पाता और बैकी उसे वापस बुला लेती है। रात के वक्त बैकी को एक ख्वाब आता है कि हंटर के मुर्दा जिस्म को वल्चर्स खा रहे हैं और वो डर के अचानक से उठ जाती है। हंटर उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक ख्वाब था, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर बैकी के जहन में एक आइडिया आता है कि टावर के ऊपर लगी लाइट के साथ ड्रोन को चार्ज किया जा सकता है। वो पोल पर चढ़ जाती है, चार्जर को इस सॉकेट में डाल देती है, लेकिन सॉकेट लूज होता है इसलिए चार्जर काम नहीं करता। फिर वो अपनी वेडिंग रिंग सॉकेट में डालती है, फिर चार्जर लगाती है तो ड्रोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। इस दौरान वल्चर्स उस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसका बैग दोबारा नीचे डिश पर गिर जाता है।
कुछ घंटों बाद ड्रोन चार्ज हो जाता है और वापस नीचे उतर आती है। अब वो दोबारा ड्रोन को मोटल की तरफ उड़ाती है, लेकिन जैसे ही ड्रोन मोटल के पास पहुंचने लगता है तो उसकी टक्कर एक ट्रक के साथ हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रोन तबाह हो जाता है। अब लड़कियों की तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं। बेकी बहुत थक चुकी होती है और वो सोना चाहती है, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। वो कहती है कि अगर तुम सो गई तो तुम्हें वल्चर जिंदा खा जाएंगे। तभी बेकी हंटर से कहती है कि तुम अब मुझे अपना दूसरा जूता दो ताकि मैं अपना खून नीचे फेंक दूं। हंटर जवाब देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जूता मेरे पाँव में है, डिशंटीना के ऊपर। यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि हंटर जब नीचे गिरी थी तो वो बैग को पकड़ ही नहीं पाई थी और डिशंटीना पर गिरकर मर गई थी। बेकी ने सिर्फ बैग ही ऊपर खींचा था। वो अकेले ही सरवाइव कर रही थी और हंटर सिर्फ उसका वहम थी। अगली रात वो बहुत तेज तूफान का सामना करती है और इस दौरान वो फोन पर अपने बाप के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। उसका बाप भी बेकी को लेकर बहुत परेशान होता है। अगली सुबह वल्चर्स को अंदाजा हो जाता है कि बेकी अब बहुत कमजोर हो चुकी है। वल्चर बेकी के जख्म को खा रहा होता है कि बेकी उसको गर्दन से पकड़ती है, पोल के साथ मार मार कर उसकी जिंदगी खत्म करती है और बाद में उसे खा जाती है। जब उसमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है तो वो रस्सी के जरिए डिश तक पहुंच जाती है। फिर वो अपने बाप को मैसेज लिखती है, फोन जूते में डालती है और जूता हंटर के पेट में, और फिर हंटर को टावर से नीचे फेंक देती है। रात को मैसेज जेम्स को मिल जाता है और वो 911 को कॉल कर देता है। जब जेम्स टावर के पास पहुंचता है तो वहां पुलिस एक बैग में एक बॉडी को बंद कर रही होती है। ये देखकर जेम्स को लगता है कि शायद बेकी फोत हो चुकी है। तभी बेकी एक एम्बुलेंस में से भागी भागी आती है और अपने बाप को गले लगा लेती है।